हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइज यहाँ आज की जो रीडिंग होने वाली है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर होने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लेस कम्युनिकेशन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। गाइज यहाँ मेरे पास दो पाइल हैं, दो डेक हैं। पाइल नंबर 1 पर ये डेक है, पाइल नंबर 2 पर ये डेक है। आप दोनों पाइल में से कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आपको लगता है कि जो मेरे पार्टनर की फीलिंग होंगी तो वो इस डेक के नीचे होंगी। गाइस यहाँ मैं टैरो से तो देखूंगी ही कि आपके पार्टनर की बेसिकली फीलिंग क्या है, और यहाँ मैं ऑरिकल कार्ड्स को भी इंक्लूड करूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आपके पार्टनर के आपके लिए क्या मैसेज है और आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ गाइज, एक ये जर्नल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो बातें जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो आप उसे रखें और बाकी सबको जाने दें। गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आपका और टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये डेक द लाइट शील्ड टैरो डेक। गाइस जब तक मैं कार्ड शफल कर दूं आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि हम उनकी जो एनर्जी है उनको टैपिंग कर सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे पाइल नंबर के व्यूअर्स हैं, जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है ओके नाइट ऑफ सोर्ड्स का। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ गाइस ताकि जो आप कार्ड है ठीक से देख पाए। ओके थ्री ऑफ सोर्ड्स, वेरी पेनफुल सिचुएशन। नाइट ऑफ कप्स और देख लेते हैं प्लीज। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। 8 ऑफ कप ओके प्लीज यूनिवर्स गिव मी। नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल और देख लेती हूँ मैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा इसमें भी। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज इन दिस गाइड मी। ओके 8 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप लोग अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, वैसे यहाँ फायर साइन भी है। ओके पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हो आपको देख पा रहे हो आप। ओके गाइज अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं कि करंट फीलिंग की बात करूं तो बहुत इमोशंस हैं उनके अंदर, बहुत ही अनकंडीशनल लव वो आपसे करते हैं। आपके जो पार्टनर है वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है वो कोल्ड नेचर के हो सकते हैं। कभी भी उन्होंने अपनी जो फीलिंग है आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की होंगी और आपको हमेशा ऐसा रहा होगा, आप डाउट में रहे होंगे कि पता नहीं ये जो इंसान है, जो मेरा पार्टनर है, मुझसे प्यार करता है नहीं करता। कभी आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही एक्सप्रेसिव है और कभी आपको ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल ही उनका कोल्ड नेचर है कि कुछ भी वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। गाइज यहाँ मैं एक चीज देख पा रही हूँ, बहुत ही टफ सिचुएशन मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके जो पार्टनर हैं बेसिकली उनका हार्ट ब्रेक हुआ है आपसे अलग होकर, उनको परेशानी हो रही है, उनको हर्ट हो रहा है, वो रातों में सो नहीं पा रहे हैं। फिलहाल जो आपके पार्टनर है सेल्फ लव के ऊपर मुझे यहाँ फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी ही चीजों को सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके ऊपर से वो अपना माइंड हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आपके ऊपर से अपना माइंड नहीं हटा पा रहे हैं और उनको ये भी पता है आप उनसे अनकंडीशनल लव करती हो या आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो। आपके जो पार्टनर हैं बेसिकली जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक मन में उनके डर है कि वो कैसे आपकी तरफ आए, कैसे आपको मैसेज करें, कैसे आपको कॉल करें। और
पूरा जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, प्यार बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत हैं उनके मन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो यहाँ से आपको छोड़कर चले जाएं या मूव ऑन कर लें। वो ट्राई भी कर रहे हैं मूव ऑन करने का, बट वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सोशल साइट पर वो आपको स्टॉक भी करते हैं कहीं ना कहीं, और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पर। उनकी क्या कंडीशन है, उन्होंने जो अपने इमोशंस है उनको हाइड कर लिया है, आपसे छुपा लिया है कि आपको कुछ भी ना पता चले उनके बारे में। सोशल साइट पर भी वो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही कम एक्टिव होंगे। अगर आप उन्हें सोशल साइट पर फॉलो वगैरह करते होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें फेक आईडी से फॉलो करते हैं या उन्हें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर भी वो एक्टिव कम नजर आ रहे होंगे। पूरा अगर मैं सिचुएशन देखूं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, बट उनका जो एक्शन है आपकी तरफ आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सोच वो जरूर रहे हैं बट एक्शन उनका मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए। फिर भी मैं यहाँ देखने की कोशिश करूंगी आपके जो पार्टनर है उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइज, आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन आपसे डेफिनेटली करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे टाइम दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें। आपको वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, आपको अपनी दुनिया देखते हैं, लेकिन जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे उसे वो अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूरी मेंटेन आपसे करना चाह रहे हैं। बट नियर फ्यूचर तो मुझे नहीं दिख रहा उनका एक्शन आता हुआ। आगे जाकर वो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो भर भर के इमोशंस उनके दिल में हैं आपके लिए। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और मैं हैंड रिटन यहाँ सबसे पहले मैं ऑरिकल कार्ड्स देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, उसके बाद हम हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ। ओके, 2 कार्ड आ गए, दोनों ही ले लेती हूँ मैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपको बहुत आपने ऐसी चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, आप नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं ये मेरा पार्टनर नहीं आएगा, या ऐसी कुछ भी नेगेटिविटी से आप अपने चारों तरफ आप नेगेटिविटी को होल्ड किया हुआ है, तो आपको यही बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि वो जो नेगेटिविटी है उसको आपको कहीं ना कहीं दूर करने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी। ओके, और सेकेंड कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कहीं ना कहीं। और सेकंड कार्ड जो रिसीव हुआ है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपको अपने सपनों पे यकीन रखना है कि जो भी आपके साथ ये पूरी सिचुएशन है, या आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बिलीव करते हैं, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सिर्फ आपको फेथ रखने की ज़रूरत है और अपनी नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। और मैं देख लेती हूँ हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या है। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ गाइज। यहाँ एक कार्ड आया है, आई विश आई कुड बी अ बेटर फॉर यू। ओके, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बेटर इंसान बन सकूँ या बेटर बन पाऊँ। और देख लेते हैं यूनिवर्स, या यहाँ एक और थर्सडे, तो मे बी थर्सडे में उनका कॉल या मैसेज आ जाए, या थर्सडे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है, एवरी सिंगल डे दैट आई स्पेंड बीइंग योर वाइफ आई रियलाइज हाउ लकी आई एम टू लिव सच एन अमेजिंग लाइफ। ओके, आपके पार्टनर जब भी ये थिंकिंग करते हैं कि आप उनकी वाइफ होंगी, तो वो फील करते हैं कि वो कितने लकी हैं। और हो सकता है आप दोनों की मैरिज हुई भी हो, तो आप सेपरेशन में हो, तो वो भी सोचते हैं कि आप उनकी वाइफ थी, या जब आप साथ में थे तो कितने लकी थे। वो कॉल मैसेज, आपके पार्टनर या तो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बोल रहे हैं कि आप उन्हें कॉल या मैसेज करें। और देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस, प्लीज मोर कार्ड। ओके, जनवरी, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन जनवरी में हो। और मैसेजेस देख लेती हूँ मैं, ऑरिकल कार्ड्स देख लेती हूँ कि बेसिकली आपके लिए क्या एडवाइस है, या आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड यहाँ आ चुके हैं गाइस, जो कि मैं नहीं ले पाऊंगी। ओके, यहाँ एक कार्ड है, इंगेजमेंट रिंग का कार्ड आया, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको इंगेजमेंट रिंग देना चाहते हो, आपको प्रपोज करना चाहते हो। और नेक्स्ट आप लोगों की जब बात हो तो हो सकता है आपके पार्टनर
आपको इंगेजमेंट रिंग देना चाह रहे हो, या फिर उन्होंने आपको इंगेजमेंट रिंग दी हो और उसके बाद आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं रही हो। टॉल लॉन्ग हेयर्स एटीट्यूड प्ले बॉय हो सकता है, जो आपके पार्टनर हैं उनकी ऐसी नेचर हो सकता है, या कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं इनमें से। और देख लेते हैं। ओके, यहाँ ले लेते हैं। कनेक्ट विद मी इन द 5D। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें 5D में, और या फिर आप उनसे कनेक्ट करते हैं 5D में। व्हेन आई फुल बैक इट्स मीन दैट यू नीड टू गो इनसाइड योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ एंड हीलिंग। ओके गाइस, कहीं ना कहीं आपको एडवाइस दी जा रही है, आपको अपनी पर्सनल हीलिंग के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप इस पूरी सिचुएशन के साथ फाइट कर पाएंगे जो भी चीजें चल रही हैं। क्योंकि ये मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हैं आप तो आपको स्पिरिचुअली वर्क करना पड़ेगा। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने टैरो राइडर डेक को चूज किया है कि उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है उनके लिए। गाइस जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि हम उनकी जो एनर्जी है उसको टैपिंग कर सकें। प्लीज यूनिवर्स। ओके, पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप। वाओ, हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में हो। टेम्परेंस। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 9 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। वाओ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। होप यू कैन सी द कार्ड। ओके गाइज, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आपके साथ वो कम्युनिकेशन में नहीं है तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, रातों में उन्हें नींद नहीं आती है। जो भी आप लोगों के लाइफ का सच है वो उसको देखना ही नहीं चाह रहे हैं गाइज। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है जो भी आप लोगों के लाइफ का सच है, या जो भी वो एक सच है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ये जो भी सिनेरियो है यहाँ पर वो उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। वो स्ट्रेस में है, उनको रातों में नींद नहीं आ रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, बट वो जो सच है वो उसको देखना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं कि आप एक उनकी विश हो। आपके जो पार्टनर हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, अदर साइड्स मतलब डिफरेंट कंट्रीज में आप हो सकते हो, कोई कुछ ना कुछ डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप सोशल साइट पर उनसे मिले हो, कुछ ना कुछ ऐसा है। आप लोगों के बीच में एक साइकिल चल रही है जो कि बैड साइकिल यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं, आपसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन वो पेशेंस के साथ यहाँ मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पेशेंस रखे हुए हैं कि जो पूरा सिनेरियो है या जो भी पूरा सरकमटेंसेस हैं बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हो, या आपकी साइड से कोई एक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ मुझे वही दिखाई दे रहा है, पेशेंस के साथ वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर फिलहाल, अगर आपका ये क्वेश्चन था आप में से बहुत सारे लोगों का कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो नहीं गाइज, वो किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, वो सिंगल हैं अभी। आपके बारे में जरूर सोचते हैं वो, आपको लेकर उनको पैशन भी वो बहुत ज्यादा फील करते हैं, पैशनेट बहुत फील करते हैं आपको लेकर, और उनको ये भी क्लियरिटी कहीं ना कहीं है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। बट यहाँ प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि
उन्हें ये समझ आ रहा है कि आपके बिना रहना उनके लिए कितना ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा पेन में है, हर्ट में है, और उनकी लाइफ में चेंज हो रहे हैं। एक चेंज से वो यहाँ मुझे गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे सेपरेशन के बाद वो एक चेंज में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि उनकी लाइफ में चेंज हो रहा है, उनका नेचर चेंज हो रहा है, उनके लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो उस चेंज से गुजर रहे हैं, जो कि उन्हें अभी पेन दे रहा है, लेकिन एट द एंड जाकर वो चेंज उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि होगा। प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें आपके और अपने बीच में प्रैक्टिकल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सोशल साइट पर भी स्टॉक करते होंगे, बट बहुत ज़्यादा नहीं करते होंगे, इस टाइप से कर लेते होंगे, 2 दिन में 3 दिन में आपको स्टॉक कर लेते होंगे। गाइज यहाँ मुझे उनका एक्शन तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सोच वो ज़रूर रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने की, बट यहाँ ऐसा कोई टाइम शो नहीं हो रहा है कि वो आपको 1 हफ्ते में मैसेज करें या 2 हफ्ते में मैसेज करें। बट अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कॉल मैसेज वो बहुत जल्दी करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके इनर वर्क के ऊपर। अब ऑरिकल कार्ड देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या ऐड करते हैं। यहाँ मैं कार्ड ले लेती हूँ। पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है, लक इज ऑन योर साइड। तो गाइज जो भी लक है वो आपकी साइड है, तो डेफिनेटली आपको देखने की ज़रूरत है, आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। इस टाइम पर आप जो भी सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, अब वही आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव ही होगा आपके साथ। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो गाइस पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। तो वही चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है। यू आर गुड इनफ। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, आप में से बहुत सारे लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस है कम, अगर आपको ऐसा लगता है अगर मैं अच्छी होती, मैं ब्यूटीफुल होती, या मेरा आई एम सॉरी गाइज, मैं यहाँ शूट कर रही थी और जो मेरी कैमरे की मेमोरी है वो फुल हो गई, तो यहाँ मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ। तो यहाँ हमारे पास 2 कार्ड हमें रिसीव हुए थे, लक इज ऑन योर साइड एंड सेकेंड वन इज यू आर गुड इनफ। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि अपने आप को कैपेबल इनफ ना समझते हो। आपको ऐसा लगता हो मैं ब्यूटीफुल होती तो मेरा पार्टनर मेरे साथ होता, अगर मैं अच्छा वर्क कर रहा होता या मैं स्टेबल होता अपनी लाइफ में तो मेरी पार्टनर मेरे साथ होती। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है, आपको नेगेटिविटी अपनी माइंड से निकालने की ज़रूरत है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गुड इनफ नहीं है, आप में सारी क्वालिटी है, सिर्फ आपको अपना एक माइंड सेट चेंज करने की यहाँ मुझे ज़रूरत दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस में आपके पार्टनर या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस या क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी मोर कार्ड। ओके, तो यहाँ हमें कार्ड रिसीव हो गए हैं। पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है जनवरी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन जनवरी में हो, या जनवरी में आपकी इंगेजमेंट फिक्स हो जाए, मैरिज फिक्स हो जाए। वील बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम। तो आपके पार्टनर आपसे यही बता रहे हैं कि आप दोनों हमेशा एक साथ रहोगे। यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ एट एनी गिवन मोमेंट, नेवर फॉरगेट दैट। आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप में इतनी पावर है, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी लम्हे अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो, और ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ नॉट अदर्स। ओके, तो आपको सिर्फ अपनी अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं, मेरे पाइल नंबर 2 के पीपल्स, कि आपको ऐसा लगता है मैं ये करूंगा तो मेरा पार्टनर खुश हो जाएगा, मैं ब्यूटीफुल होंगी तो ये हो जाएगा, मतलब कुछ भी आपके दिमाग में ऐसा है, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपनी सेल्फ को खुद को प्रूव करना है, लोगों के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। To change your life, you have to change yourself. To change yourself, you have to change your mindset. Okay, आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, आपकी सेल्फ चेंज होगी, आपकी सेल्फ चेंज होगी तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ चेंज के कार्ड मुझे रिसीव हुए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और देख लेते हैं ऑरिकल कार्ड आपकी रीडिंग में क्या ऐड करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। ओके, ले लेते हैं हम ये दोनों ही कार्ड, तीनों कार्ड। एवरी कॉल इन माई बॉडी, ओके, एवरी सेल इन माई बॉडी इज टेलिंग मी दैट यू आर माई हैप्पीली एवर आफ्टर। आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस। ओके, तो आपके पार्टनर का मैसेज है, आप उनकी बॉडी का हर सेल उन्हें यही बताता रहता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, और वो ये कहीं ना कहीं मान चुके हैं, चाहे वो आपसे दूर हैं या नहीं हैं। I know that we were created to be together internally. You can't lose me. I am yours forever. तो आपके पार्टनर का अगेन एक और मैसेज है, वो आपसे यही कह रहे हैं कि
कुछ भी हो, आप कहीं हो वो कहीं पर भी हो, लेकिन हम एक दूसरे को लूज नहीं कर सकते हैं। और वो आपको बता रहे हैं कि वो हमेशा आप ही के रहेंगे। आई एम योर्स। मेडिटेशन, इनर हीलिंग। तो यस गाइज, आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, और आपको इनर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होप गाइज जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।